इंसानों को गुलाम बनाकर हज़ारों बादशाह बने हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने गुलामों को इंसान बनाया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ समानता के प्रतीक कहे जाने वाले महापुरुष भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, गरीब, दलितों और महिलाओं को उनका हक दिलवाया और समाज के उन सभी कुरीतियों को ख़त्म कर दिया जो इंसान के हित में नहीं थे। बाबा साहेब का कहना था कि मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। लेकिन पूरे देश के लिए इतना कुछ करने वाले महापुरुष ने शुरुआती दिनों में अपनी नीची जात को लेकर समाज द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को जितना झेला है, शायद ही उनके अलावा कोई और होगा जो उन सारे अपमानों को भूलने के बाद आगे बढ़ते रहने की सोच रखता होगा। चलिए दोस्तों, यूँ पहेलियों में बात करने से अच्छा है तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय ख़राब किए हम बाबा साहेब के जीवन को शुरू से थोड़ा डिटेल में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में महू नाम के एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था, जो भारतीय सेना में रहते हुए देश की सेवा करते थे और अपने अच्छे कार्यों के बदौलत सेना में सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। और उनकी मां का नाम भीमाबाई था। रामजी शुरू से ही अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई और कड़ी मेहनत के लिए प्रोत्साहित करते थे, जिसकी वजह से अंबेडकर को पढ़ाई लिखाई का शौक़ बचपन से ही था। लेकिन वे एक महार जात से ताल्लुक़ रखते थे, जिसे उस समय लोग अछूत भी कहते थे। अछूत का मतलब ये था कि इस नीची जात के लोगों द्वारा ऊंची जात के किसी भी वस्तु को छू दिया जाता तो उसे अपवित्र मान लिया जाता था, और ऊंची जात के लोग उन चीज़ों को उपयोग में लाना पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि नीची जात के बच्चे समाज के इस बेहद ही ख़राब सोच की वजह से अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल भी नहीं जा सकते थे। लेकिन सौभाग्य से सरकार ने सेना में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल चलाई, और इसी वजह से अंबेडकर की शुरुआती पढ़ाई पॉसिबल हो सकी। स्कूल की पढ़ाई लिखाई में अच्छे होने के बावजूद अंबेडकर और उनके साथ के सभी नीचे जात के बच्चों को क्लास के बाहर या फिर क्लास के किसी कोने में अलग बिठाया जाता था, और उनके क्लास के टीचर्स भी उन पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते थे। सारी हदें तो इस बात से पार हो जाती हैं कि उन्हें पानी पीने के लिए नल को भी छूने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल का चपरासी आकर उनके हाथों पे दूर से पानी डालता था, और तब जाकर उन्हें पीने के लिए पानी मिलता था, और चपरासी के ना होने पर उन्हें बिना पानी के ही प्यासे रहना पड़ता था। दोस्तों, आप सब खुद ही सोच सकते हैं कि ऐसे समाज में कौन सा बच्चा स्कूल जाना पसंद करेगा, और अगर चला भी गया तो वह वहाँ कितने दिनों तक रुक पाएगा। 1894 में रामजी सतपाल के रिटायर होने के बाद उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा नाम के एक जगह पर चला गया। लेकिन सतारा आने के केवल 2 साल बाद अंबेडकर की मां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी बुआ मीराबाई ने कठिन परिस्थितियों में उनकी देखभाल की। रामजी सतपाल और भीमाबाई के 14 बच्चों में केवल 3 बेटे बलराम, आनंदराव और भीमराव, और 3 बेटियां मंजुला, गंगा और तुलसा इन कठिन हालतों में जीवित बच पाए, और अपने भाइयों और बहनों में केवल भीमराव अंबेडकर ही समाज को अनदेखा करते हुए पढ़ाई में सफल हुए और फिर आगे की पढ़ाई जारी रख सके। 1897 में अंबेडकर ने बम्बई में अल्पस्टेन हाई स्कूल में एडमिशन लिया, और उस स्कूल में छोटी जात के सबसे पहले छात्र बन गए। और फिर 1907 में अंबेडकर ने अपने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उनकी इस सफलता से उनके जात के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उस समय हाई स्कूल पास करना बहुत बड़ी बात थी।
और वो भी एक अछूत का पास होना, ये आश्चर्यजनक था। इस सफलता के लिए अर्जुन किर्लोस्कर ने अंबेडकर को अपनी लिखी हुई किताब गौतम बुद्ध की जीवनी पुरस्कार के तौर पर दी। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि श्री किर्लोस्कर एक मराठा जान के विद्वान थे और फिर उसके बाद से अंबेडकर ने पढ़ाई लिखाई में सभी रिकॉर्ड्स के क्षेत्र को तोड़ते हुए 1912 में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस में अपनी डिग्री प्राप्त की और फिर 1913 में स्कॉलरशिप प्राप्त करते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका चले गए और फिर वहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1915 में एमए की डिग्री ली और फिर अगले ही साल 1916 में उन्हें उनके एक रिसर्च के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया। इस रिसर्च को उन्होंने एक किताब इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के रूप में प्रकाशित किया। अपनी डॉक्टरियर की डिग्री लेकर सन 1916 में अंबेडकर लंदन चले गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में कानून, लॉ की पढ़ाई और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की तैयारी के लिए अपना नाम लिखवाया। लेकिन अगले ही साल स्कॉलरशिप खत्म होने के चलते मजबूरन उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत वापस लौटना पड़ा और फिर उसके बाद उन्होंने क्लर्क और अकाउंटेंट जैसी बहुत सारी जॉब्स किए और फिर 1920 में अपने बचाए हुए पैसे और अपने दोस्त की मदद से फिर से इंग्लैंड चले गए, जहां 1923 में उन्होंने अपना रिसर्च प्रॉब्लम ऑफ द रूपी या हिंदी में कहे तो रुपए की समस्या को पूरा किया और फिर उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई और फिर उसके बाद से ही उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में झोंक दिया। वे भारत के स्वतंत्रता के कई सारे अभियानों में शामिल हुए, दलितों को सामाजिक आज़ादी और भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी जो समाज के लिए बहुत ही प्रभावशाली साबित हुईं और फिर 1926 में वो बम्बई के विधानसभा परिषद के सदस्य बन गए और फिर 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर को लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया और इस पोस्ट पर उन्होंने 2 साल तक काम किया और फिर 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्रता लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में लड़ी और 15 सीटें जीती। 1941 और 1945 के बीच में उन्होंने बहुत सारी विवादित किताबें प्रकाशित कीं, जिनमें थॉट्स ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है। इस किताब में मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनाने के मांग का उन्होंने जमकर विरोध किया था। अंबेडकर का भारत को देखने का नज़रिया बिल्कुल ही अलग था। वे पूरे देश को बिना अलग हुए देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भारत के टुकड़े कराने वाले नेताओं के नीतियों का जमकर आलोचना किया। 15 अगस्त 1947 में भारत के स्वतंत्रता के बाद अंबेडकर पहले कानून मंत्री बने और बिगड़ती सेहत के बावजूद उन्होंने एक ठोस कानून भारत को दिया और फिर उनका लिखा हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसके अलावा भीमराव अंबेडकर के विचारों से भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना हुई। आखिरकार राजनीति के मुद्दों से जूझते हुए अंबेडकर का स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब होता चला गया और फिर 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन दोस्तों, इसके पहले उन्होंने समाज की सोच को काफ़ी हद तक बदल दिया। गरीब, दलितों और महिलाओं को उनका हक दिलवाया और हमारे देश के लिए इतना कुछ किया कि उनके एहसानों को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।